हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। सारा क्या है आपका, तो MCQज क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI है। तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा 20 क्वेश्चन। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि SCF 1824 बराबर क्या होगा। हम लोग को बोला कि SCF 1824 बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसको गुणनखंड विधि से, जैसे कि हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते थे। इसको क्या करते थे, खंड खंड करके तोड़ते थे। जैसे कि यहाँ पे 18 है, 18 को हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड विधि से तोड़ते थे। इसको क्या करते थे, खंड खंड करते थे। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 18 को किससे किससे टूटेगा, तो एक बार आपका 2 से टूटेगा, फिर यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, फिर आपका ये 3 से टूटेगा, फिर आएगा नहीं, फिर 24 को तोड़ेंगे, वो भी आपका 2 और 3 से टूटेगा। तो हम लोग को यहाँ पे SCF अगर हम लोग देखेंगे इसमें ना, तो SCF 2 और 3 मिलेगा। तो 2 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इस सबको आप गुणनखंड विधि से तोड़ के देख सकते हैं, तोड़ के देख लीजिएगा। इसका आंसर 6 आएगा। SCF निकल करके 6 आएगा, LCM इससे ज्यादा ही आएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0 के मूल होगा। बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, तो इसका पूछ रहा हम लोग को मूल होगा। जो हम लोग को 2 को 0 0 निकल के आता था मूल, जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से, तो हम लोग को इसका 2 को मूल आएगा। 2 को यानी कि 0 बराबर 2 को संख्या आएगा, या तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आ सकता है, या फिर दोनों आपका प्लस में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको तोड़ के निकालेंगे ना, इसका मूल क्या निकल करके आएगा, 2 और 3 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चाहो तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको हम शॉर्ट में बता दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि समीकरण 2x प्लस में 3y बराबर में 5 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि समीकरण में x का मान हम लोग को यहाँ पे दिया है 1 है, तो y का मान पूछ रहा है, y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2x हो जाएगा आपका, और प्लस में यहाँ पे 3y है तो 3y हो जाएगा, बराबर में इधर 5 है 5 हो जाएगा। हम लोग को तो यहाँ पे x का मान दिया है ना भाई, तो x का मान दिया है तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 है। तो 2 गुना 1 करेंगे 3 होगा, और इधर आपका 5 है। तो y बराबर हम लोग को यहाँ पे निकालना है, y बराबर पूछा है तो 3y है यहाँ पे, और 5 में जाके उधर आपका 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ भी आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पे 3y है, इधर भी 3y, तो 3 को बराबर का उस पट्टी भेजेंगे ना, 3 बट्टी में आ जाएगा, यानी कि 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो y बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या बचेगा, तो y बराबर 1 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बचेगा, तो ए बचेगा। आप लोग इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। जितना आप लोग मैथ है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी 2 नंबरिया में दे देता है इस तरह से क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोला गया है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, जिसको जिसको टेबल याद होगा ना, त्रिकोणमिति में टेबल याद होगा, वही वही इसका आंसर बता पाएंगे। अगर किसको किसको याद है और बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा आपका, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइन 0 डिग्री मान क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री मान आपका क्या हो जाएगा, तो 1 होता है। सबको आप याद रख लीजिए, टेबल को आज जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए यहाँ पे फिर लगातार पूछा है, लगातार पूछाने की एक कोई ना कोई आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तीनों में तुम देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि cos 60 डिग्री का मान क्या पूछ रहा है कि cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, टेबल हम लोग वहाँ पे बनाते थे। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो इसका नहीं देखे और आपको टेबल याद नहीं है, तो मैंने ट्रिक के साथ बता रखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ट्रिक ना, तो आपको याद रह जाएगा। तो साइन 60 डिग्री मान क्या होगा, साइन नहीं कॉस है ना, कॉस 60 डिग्री मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना, तो कॉस 60 डिग्री मान वही होता है। क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या बोला है कि tan 45 डिग्री मान क्या होगा। हम लोग पूछ रहा है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो अगर आपको साइन 45 डिग्री मान पूछेगा, तो एक साइन 45 डिग्री मान पूछे तो क्या होता है, 1/√2 होता है। और अगर आपको कॉस 45 डिग्री मान पूछे तो क्या होता है, वो 2 उसका क्या होता है, तो 1/2 होता है। अगर आपको यहाँ पे पूछेगी tan 45 डिग्री मान क्या होगा, तो tan 45 डिग्री मान क्या होता है, तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या बोला गया है कि वृत्त की
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसका व्यास होगा। हम लोग को बोल रहा है कि वृत्त की अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, यहाँ पे वृत्त बना दिए और इसका पूछ रहा है कि त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो त्रिज्या हम लोग क्या किसको बोलते हैं, जो केंद्र बिंदु से खींचा जाता है उसी को त्रिज्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसका व्यास किसको बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया केंद्र बिंदु से उसको हम लोग त्रिज्या बोले। जो केंद्र बिंदु से समान इधर से यहाँ से मतलब इस पट्टी से लेकर इस पट्टी तक जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो व्यास बोलते हैं। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, केंद्र बिंदु से इसका इधर जाता है त्रिज्या हो जाता है, तो इसका इधर भी आधा आता है त्रिज्या, सब मिलके दोनों मिलके क्या बनता है, व्यास बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 नंबर का हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या क्या बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को याद होगा, जिसको जिसको याद है कमेंट में फटाफट बताते चलो, इसके बाद हम तो फिर बताएंगे ही। तो बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का परिधि सबसे पहले किसको किसको याद है, फट से आप लोग कमेंट कीजिए कि वृत्त का परिधि क्या होता है, आप लोग सबसे पहले कमेंट कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और वृत्त का परिधि पूछ देता तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका उसका रहे। अगर वृत्त का परिधि पूछे तो 2 पाई आर मारना, अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर मारना। ये सब क्वेश्चन अधिकतर आपका एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग VVI इंपॉर्टेंट लगा लेना है और अच्छे से याद करके रखना है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का सारांतर होगा। तो पूछ रहा है इसका सारांतर क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। सारांतर इसका क्या होगा, इसका बीच का जो अंतर होता है, जैसे कि यहाँ पे है 2 है और यहाँ पे आपका 5 है, 2 और 5 में कितना का अंतर दिख रहा है आपको, तो 2 और 5 में 3 का अंतर दिख रहा है। फिर 5 से 8 में कितना का अंतर दिख रहा है आपको, फिर 3 का अंतर दिख रहा है। फिर 8 से 11 में कितना का अंतर दिख रहा है, फिर 3 का अंतर दिख रहा है। यानी कि आपको जो संख्या वहाँ पे दिया रहेगा ना, जैसे कि आपको AP दिया रहेगा 2, 5, 8, 11 दिया है, इसका बीच का अंतर पकड़ना है कि बीच का अंतर क्या होगा, वही आपका सारांतर होगा। बीच का अंतर कितना का है, सब में तो 3 का अंतर दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका सारांतर क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 का अंतर दिख रहा है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि AP का nवां पद होता है। AP जो होता है उसमें nवां पद होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, AN, यही ना लिखते हैं। तो AN बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, AN बराबर जो फॉर्मूला आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D, यही ना लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। AP का nवां पद क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का क्या हो गया, हम लोग बी हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को बोला गया कि √2 है। आपको √2 पूछ रहा है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर क्या है। तो आप लोग बताइए कि √2 क्या है। काफी आसान क्वेश्चन, आप लोग बताइए √2 अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या। तो देखिए √2 हम लोग को पूछा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिमाग लड़ाना है, आपको यहाँ पे दिमाग लड़ाना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि √2 आपका बाहर निकलेगा रूट से, तो रूट से तो आपका √2 बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि किसी का वर्ग आबे नहीं करता है आपका √2, 2 आबे नहीं करता है, 2 तो आपका लास्ट आपका सम संख्या है। तो आपका ये रूटेंडर में है ना, तो रूटेंडर में जब भी कोई अंक फंसा रहे और उसका वर्गमूल ना लिख ले तो हमेशा क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जिसका रूट में फंसा है, जैसे कि आपका 4 फंसा है, इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2 आपका निकल रहा है, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको अपरिमेय मत मार देना, देख लेना क्वेश्चन में कि वर्गमूल निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया और सारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा कि यहाँ से पूछने का लायक है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो जैसे अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, उसका संगत भुजाएं क्या होता है, आपका बराबर होता है या फिर समानुपाती होता है, समलम होता है या फिर आपका असमान होता है। तो 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपका क्या होता है, तो 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपका हमेशा क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि पाइथागोरस परिमेय किस त्रिभुज में लागू होता है। पाइथागोरस जो परिमेय लागू होता है कौन सा त्रिभुज में लागू होता है, समबाहु में होता है, समद्विबाहु बाहु में आता है, समकोण में होता है, विषम बाहु त्रिभुज में होता है। किसमें होता है आपका, समकोण में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया हम लोग को यहाँ पे, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को किस क्रम में लगाते हैं। तो हम लोग माध्यिका जब भी ज्ञात करते हैं तो आंकड़ों को किस क्रम में लगाते हैं, याद कीजिए, आपको हम बताए थे अगले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे तो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को किस क्रम में लगाए थे हम लोग, लगाया जाता है, तो या तो आरोही में लगाया जाता है या तो आपका यहाँ पे अवरोही में लगाया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, या तो आरोही क्रम में या तो फिर अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जो हम लोग पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन हम बताए हैं वो भी आपका एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट VBI है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। वो आपका एग्जाम में इस बार देखना, वहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। हम नहीं कहते कि 20 का 20 लड़ेगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको मिस नहीं कीजिएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि प्रायिकता का मान हमेशा होता है, जो प्रायिकता का मान होता है तो हमेशा होता है 0 से कम, 0 और 1 के बीच, 1 से अधिक, या फिर 2 और 3 के बीच। ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों को पता होगा, तो अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट में फट से बताइए क्या होगा। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। किसको किसको पता था आप कमेंट में फट से बता दीजिएगा कि सर हमको पता था। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता होता है। अब एक हम लोग सिक्का उछालेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक सिक्का है, आप उस सिक्का को उछालेंगे, आपके पास एक सिक्का है, तो सिक्का में क्या होता है, हेड और टेल दोनों होता है, दोनों होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, दोनों होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब अगर हमें एक सिक्का है, आपके पास एक सिक्का है, उसको आप उछालेंगे, तो आप जैसे सिक्का को उछालेंगे या तो हेड तरफ गिरेगा या फिर टेल तरफ आएगा, यही ना आएगा, हेड तरफ गिरेगा या फिर टेल तरफ गिरेगा, तो कोई एक आएगा ना। पूछ रहा है हेड आने की संभावना होता है कितना होगा आपका, तो हेड आने की संभावना 1 होगा, 1/2 इसका राइट आंसर। एक सिक्का में 2 पहलू होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, और हेड आने की संभावना 1 होता है और टेल भी आने की संभावना 1 होता है। अगर यहाँ पे हेड ना देकर आपको टेल दे दे तो अभी वही मारिएगा 1/2, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा वहाँ पे, इस तरह चेंज करके भी दे सकता है आपको। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया कि x² माइनस का 9x का गुणनखंड है। तो x² माइनस 9 का गुणनखंड है, तो x² माइनस 9 का गुणनखंड हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, x माइनस में 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर x प्लस में 3 ब्रैकेट बंद, या फिर क्या होगा आपका x माइनस में 9 ब्रैकेट बंद, फिर x प्लस में 1 ब्रैकेट बंद होगा, या फिर x माइनस में 3 का होल स्क्वायर होगा, या फिर x प्लस में 9 इंटू x माइनस में 1 होगा। तो क्या होगा इसका, तो x² माइनस 9 का गुणनखंड जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, खंड खंड करेंगे, तो क्या निकल कर के आएगा हम लोग को यहाँ पे x माइनस में 3 आएगा और एक बार x प्लस में 3 आएगा। क्या होगा, x माइनस में 3 और x प्लस में 3 आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, जितना बच्चे पढ़े होंगे हमको लगता है 100 में 100% को बच्चे को ये पता होगा। sin² थीटा प्लस में cos² थीटा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, क्या होमवर्क दे दें, नहीं आप लोग बदमाश है, बहुत सारा बच्चा इसको नहीं याद होगा, पढ़ता ही नहीं है, कहाँ से याद रहेगा, और जो सीरियसली पढ़े उसको पूरा अच्छे से याद होगा। sin² थीटा प्लस में cos² थीटा का मान क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा बराबर क्या आता है, उसका मान 1 होता है। 1, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाते हैं तो क्या फिर बोले, 1 होगा, इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को यहाँ पे क्या है कि शंकु का आयतन होता है। तो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, या फिर यहाँ पे 1/3 πr² h होता है, या फिर 2 πr² h होता है, या फिर 2 πr h होता है, या फिर 1/2 πr² h होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3 πr² h। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20, जो कि आपका आखिरी है। तो इससे पहले एक और मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो साइंस का है, आपका एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन कराए, 30 इतना इंपॉर्टेंट VBI है कि मत पूछिए। इस बार आप देख लीजिएगा, इस बार आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। तो आप एक बार जाके जरूर देख लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 30 का 30 आएगा, लेकिन वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ये तो 100% का गारंटी है।
तो मिस ना कीजिएगा, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है आपका। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना होगा। अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना पूछ रहा है कि वह घटना क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे असंभव होगा या फिर निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आखिरी क्वेश्चन है भाई, आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह होगा निश्चित है, यानी कि किसी प्रायिकता की घटना है 1 होगा, अगर 1 है तो निश्चित है, अगर 0 रहता है तो अनिश्चित, यानी कि घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 है ना, यानी कि फिक्स है, घटेगा ही घटेगा वो घटना। तो क्या हो जाएगा, यह निश्चित है कि घटेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको 20 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैंने एक और वीडियो बताया है कि उसमें सिर्फ माध्य माध्यक और बहुलक बताए हैं, उसमें आपको माध्य माध्यक बहुलक हर साल आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो आप चाहो तो वो भी जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और इतना अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसमें समझाए हैं ना, अब एक बार देख लीजिएगा ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार जाके वहाँ जरूर देख लीजिएगा। और इससे अगले मैंने बता रखे हैं जो आपका साइंस का है, उसमें भी 30 क्वेश्चन बताए हैं, 30 क्वेश्चन जाके एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।